है। इस जलसे को कामयाब हमें बनाना है। हम और आप मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। देखो भाई, बहुत जोश और जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। मैं कोई जोशीला खतीब भी नहीं हूँ और बहुत जज्बात में आपको आपका इमोशनल ब्लैकमेल भी मैं नहीं कर सकता। आज जो इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक सिस्टम चला हुआ है, मजहब का अफीम लोग पिला रहे हैं मजहब के नाम पे, कभी काबे के नाम पे, कभी हजरत असवद के नाम पे, कभी ये रुकने यमानी के नाम पे, रुकने शामी के नाम पे, रुकने इराकी के नाम पे, कभी मताफ में बैठ के लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी सफा और मरवा के नाम पे, कभी उम्रा और हज के नाम पे। आज जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों ने करना शुरू किया है, तो मैं उस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। एक दो बातें आपकी समातों की दहलीज तक इन मुकद्दस अइम्मा मसाजिद और असातिज़े मदारिस की मौजूदगी में गुलाम गौस कादरी पहुंचाने की जसारत कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और यकीनन उतरती है, इसलिए उतरती है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम चूंकि इंडियन मुस्लिम हैं और भारत हमारी निगाहों के सामने मौजूद होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक आज जो हमारे जज्बात से खेला जा रहा है, तो हम कोई आपके जज्बात से हम आपका जज्बाती इस्तेहसाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। बस तवज्जो के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कीजिए। मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करना। जब हमने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती। फिर वाई, व्हाटएवर, व्हेनेवर, बट, इफ, सो, इस तरह का कोई लफ्ज नहीं होना चाहिए। बस ये मुकद्दस पेशानी झुकेगी तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगी। हम दस्ते सवाल दराज करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में दराज करेंगे। हम किसी पे तवक्कुल करेंगे तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात पे। और दिल का रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो, हमेशा दिल धड़के अल्लाह के खौफ से। खशियत रब्बानी तन्हाइयों में भी हमारी रिफाकत करे, सिर्फ हमारा जाहिर चमकदार न हो बल्कि हमारा बातिन भी चमकदार होना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारा ताल्लुक जिस दीन से है, ये दीन दीन इस्लाम है, जिस दीन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कसिया वालों सीना ठोक के डंके की चोट पे बोलता हूँ, आज ये बड़ा आसान है चौक चौराहों पे बैठ के ये कहना बड़ा आसान है इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। आज जिसके दिल में जो आए पकना शुरू कर देता है, आज ट्विटर पे हैशटैग चलाया जाता है और पूरे मुल्क में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि साहब ये तो 1400 साल पुराना दीन है, 1400 साल पुराना धर्म है, 1400 साल पुराना धर्म है, सबसे पुराने तो हम लोग हैं। लेकिन कान खोल के सुनिए और एक मैसेज पूरी दुनिया में कन्वे कीजिए जो गुलाम गौस कादरी मदरसा अंजुमन इस्लामिया के स्टेज से आपको जो मैसेज दे रहा है कि साहब ये दीन जो है दीन इस्लाम, दुनिया का पुराना दीन कोई है तो दीन इस्लाम है। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर नहीं आए हजरत, ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेके नहीं आए, दीन तो हजरत आदम लेके आए हैं। आदम ने इसको रिप्रेजेंट किया है और अपने अपने दौर में जो भी नबी रसूल आए हैं सब तौहीद के ब्रांड एम्बेसडर बनके, तौहीद के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से दुनिया के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह को पेश किया है। और रसूल आए हैं, उनकी उम्मत ने उनका कलमा पढ़ा है, पर हर नबी का कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर रसूल का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कि हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं। अकीदे का चैप्टर याद करो, 1 + 1 = 2 से ज्यादा जरूरी है इसको याद करना। a + b ² = a² + b² + 2ab। मैथ के अलजबरा के फार्मूला से ज्यादा जरूरी है इसको याद करना। आपको अलजबरा का फार्मूला याद ना हो काम चल जाएगा, न्यूटन का मोशन लॉ याद ना हो काम चल जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी E = mc² सापेक्षता का सिद्धांत याद ना हो काम चल जाएगा। लेकिन ये जरूरी है आपको याद करना पड़ेगा, मेरे आका इमामुल अंबिया हैं, मेरे आका सैयदुल अंबिया हैं, मेरे आका नबीउल अंबिया हैं। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की शान माशाअल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस्लाम को रिप्रेजेंट किया है हर दौर में अंबिया ने। हुजूर इस्लाम लेके नहीं आए, हाँ इस्लाम मुकम्मल हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन ये दीन मुकम्मल हुआ। ये कौन सा मैसेज कन्वे किया? अगर मुसलमान हाँ मुसलमानों को तो पढ़ना नहीं, 50 लाख का घर बना लेंगे हजरत, 50 लाख का घर बन जाता है, उसमें ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, गेस्ट रूम है, लेकिन 1 लाख रुपया लगा के स्टडी रूम क्यों नहीं बनाते हो?
स्टडी रूम की क्या जरूरत नहीं है? हम क्यों गाफिल है किताबों से? और उस मजहब के फॉलोअर्स को बताया जाए कि उन्हें पढ़ना है कि जिस दीन की बुनियाद ही इकरा और तालीम पे अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, उनको बताया जाए। किस घर में स्टडी रूम मौजूद है? मुझे बताएं तो सही। इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, मैं बताना ये चाहता हूं, बात मेरी दूसरी समत में ना चली जाए। मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने निजाम मुस्तफ़ा अता फरमाया है। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने रास्ता चलने का तरीका दुनिया को बता दिया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक के बारे में हमें तालीम दी। तवज्जो है ना? हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने जो मैनिफेस्टो पेश किया। हज्जतुल वदा का मौका है, 1,40,000 से ज्यादा सहाबा इकराम हैं, हुजूर खिताब कर रहे हैं, और मेरे आका ने जो दुर्र मंशूर अता फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। अगर सिर्फ एक कोटेशन और एक हदीस शरीफ पे अमल हो जाए, क्या कोई मजदूर यूनियन बनाने की जरूरत पड़ेगी? हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने जन्नत ला के माँ के कदम के नीचे रख दिया। अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा निजाम पेश किया जिस निजाम में अमन है, भाईचारगी है, सेक्रीफाइस है, लेग पुलिंग नहीं है कि एक दूसरे का पैर खींचना, जो निजाम हमारे जाहिर को भी पाक करता है और हमारे बातिन को भी पाक करता है। आज मुसलमान के बेटे को फुर्सत कहाँ है पबजी और फ्री फायर खेलने से? आज मुसलमान के बेटे को यूट्यूब पे रील बना के डालने से फुर्सत कहाँ है? ये 15 सेकंड रील का जो हम एडिक्ट हो गए, एडिक्शन जो हो गए। हमारी 10 साल की बेटी रील बना रही है, 7 साल की बच्चियां रील बना रही हैं, और मुझे माफ कीजिएगा बात बड़ी कड़वी होती है, जिनके नाना और जिनके दादा कोठे पे जाके मुजरा देखा करते थे और तवाइफों की नाच देखा करते थे, वो अपने घर की खबर लें, उनकी नवासियां और पोतियां रील बना बना के डाल रही हैं। जा कहाँ रहे मेरे दोस्तों? रील बनाने का एडिक्शन ऐसा हो गया है, और हम चूंकि रील लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, और इसी रील लाइफ की वजह से मैट्रिक में रिजल्ट हमारा खराब हो रहा है, इसी रील लाइफ की वजह से इंटर में फेल हम हो रहे हैं, इसी रील लाइफ की वजह से यूपी पीसीएस में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं दिखाई देता। कितने हमारे एसडीएम हैं, कितने हमारे एसडीपीओ हैं। इसी रील लाइफ ने हमारे बच्चों के वजूद को इतना खोखला कर दिया कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कितने बच्चे हमारे आईएएस हो रहे हैं या कितने आईपीएस हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला मुझे बताएं तो सही कि जहां मुस्लिम डीएम हो जो उस जिले की नुमाइंदगी कर रहा हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत जाहिद साहब किबला मौजूद है, नक़ीब अहले सुन्नत। कहना यह है एक दर्द है, इसलिए कि तन हमा दाग दाग शोध पुम्बा को जाने हम, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। सर से पैर तक तो जख्मी जख्मी है, अब दर्द खुद ही परेशान है कि दर्द पेट से उठे, कि दर्द पेशानी से उठे, कि दर्द कलाइयों से उठे, कि दर्द पैर से उठे, कि दर्द टखने से उठे, पूरा जिस्म ही जख्मी जख्मी है। लेकिन हम वही कहेंगे मेरे दोस्तों जिस पे हम अमल करने की कोशिश करें। बताने ये लगा मैं आप हजरात से कि आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुसलमान के बेटे को कहां फुर्सत है, लेकिन दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज कैम्ब्रिज के अंदर, आज ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये इंग्लैंड की टॉप यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, आज अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की छतों के नीचे आज रसूल अकरम की डायनामिक पर्सनालिटी पे दुनिया रिसर्च कर रही है। मैं इंग्लैंड तकरीर करने के लिए नहीं गया, मेरी तकरीर अमेरिका में नहीं हो रही है, लेकिन हुजूर की वो डायनामिक पर्सनालिटी है जो लोगों को अपनी जानिब इंप्रेस कर रही है, और दुनिया का दानिश्वर तबका इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है, आमिना के लाल की जिंदगी है, सब्ज़ गुंबद के मकीन की जिंदगी है, दोनों आलम के मालिको मुख्तार की जिंदगी है। आज भी दुनिया को निज़ाम मुस्तफ़ा की जरूरत है। वो कोई मौलवी होगा कि जो हुकूमत की दलाली के चक्कर में स्विट्जरलैंड चला गया और जाके कहने लगा कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की कंडम करते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की तरदीद करते हैं। वो कोई दलाल होगा कि जिसके बाप दादा के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अजम हुनूज नदानत रुमूज दी वरना ज़दे बंद हुसैन अहमदी चबुल अजबिस सुरूद बरसर मेंबर के मिल्लत वतनिस के बेखबर से मकामे मोहम्मद अरबिस। इकबाल ने उनके बारे में कहा था, उनके बाप दादाओं के बारे में। हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, हम तो वही कहेंगे जो इश्क और मोहब्बत के इमाम ने कहा, हम तो वही कहेंगे जो ताजदार अहले सुन्नत
सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, हम तो वही कहेंगे जो हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान का पैगाम है। हम तो वही कहेंगे जो मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने जो पैगाम दिया है। तुम कहते हो तुम्हें निज़ाम मुस्तफ़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं यार निज़ाम मुस्तफ़ा की बात क्यों करते हो? हम दुनिया में जिंदा ही हैं तो मुस्तफ़ा के लिए, और हम ताजुश शरिया की जबान से कहेंगे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में जवाब दे, नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने कसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी निज़ाम मुस्तफ़ा की नुमाइंदगी और नुमाइंदगी करते हुए आज जो हमारे उलमा मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक बात पेश करता हूँ। हुजूर की सारी बातें पूरी दुनिया रिसर्च और तहकीक कर रही है। मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी आई हैं, वो भी गौर से सुनेंगी। जिस निज़ाम मुस्तफ़ा को एस्टेबल किया मुस्तफ़ा जाने आलम ने, एस्टेब्लिश किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस निज़ाम मुस्तफ़ा को, ये निज़ाम मुस्तफ़ा जिसके अंदर समाज और सोसाइटी, आज का ये जलता हुआ समाज, अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की एक एक बात पे अमल हो जाए ना, तो आज का जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बन जाए। मैं सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूँ, सिर्फ एक। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जवामिउल कलिम का मोजज़ा अता फरमाया। हुजूर की एक बात को हम क्या डिफाइन करें? आखिर में हमको यही कहना पड़ेगा कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आखिर में हमें वही कहना पड़ेगा जो बरेली के इमाम ने कहा, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। क्या बात है। लेकिन एक बात सिर्फ मैं पेश करता हूँ, आज हमारे घरों में, मैं एकदम अभी लेवल से नीचे आके कुछ बात, एक बात आपके सामने पेश करूं। हमारे घरों में जो माहौल है, सबसे ज्यादा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी तो छोड़े ना, हर घर में जो तबाही आई है ना, हमारी और आपकी जबान की वजह से तबाही आई। जबान यही है, यही जबान निहायत फ्लेक्सिबल है, लचीली जबान है, लेकिन याद रखना यही जबान हमें कुर्सी भी दिलाती है, और यही जबान नेताओं को जूते का माला भी पहनाती है। यही जबान, जिस जबान से हम झगड़ा करते हैं, इसी जबान से किसी की गीबत करते हैं, इसी जबान से चुगली करते हैं, इसी जबान से किसी पे बुहतान तराशी करते हैं। जबान है कैंची की तरफ बोले जा रहे हैं, लेकिन याद रखना अभी जिस जबान को कैंची की तरफ मैं चला रहा हूं ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन अल्लाह ताला इस जबान पे मोहर लगा देगा, हाथों की उंगलियां बोलेंगी। ये मोबाइल फोन पे रात रात भर जो हमारी उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं, गैर महारिम से चैटिंग कर रहे हैं, और चैटिंग के बाद न जाने क्या कुछ करते हैं। मैं सारी चीजों को खुल के नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये उंगलियों के पोरे बोलेंगे, हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देंगे। आज जबान की वजह से जो फितना और फसाद, मैं सिर्फ दो मिसाल पेश करता हूं, 2 मिनट में, एक मिनट। मैं चाहूं तो सिर्फ एक हदीस शरीफ के लिए घंटों बात फैला सकता हूं, लेकिन मुझे अपने वक्त का ख्याल जरूर है। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों का, एक मिसाल पेश कीजिए, सुनाता हूं। कसिया चौक पे, चूंकि खतीब की जिम्मेदारी है, खतीब मुशाहदा से भी कुछ गुफ्तगू करता है। यहाँ के चौक पे एक दुकान है, मिसाल के तौर पे, उस दुकान को जो दुकान चलाने वाला शख्स है, शॉपकीपर है या जो शॉप ऑनर है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। यानी महीने के 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये वो सेव कर ले रहा था, अपने बच्चों की 2 जून की रोटी का इंतजाम कर ले रहा था, बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतजाम कर ले रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक शख्स आए सऊदी अरब के दम्माम से, उनका भी ताल्लुक यहीं से था। दुकान पे पहुंचे, कहा भाई साहब आप कितना पैसा अर्न करते हैं? कहने लगे महीने में 20 हज़ार बचा पाता हूँ। कहा कि फौरन कोई काम सीखो, चलो दम्माम या जुबैल या सऊदी अरब के किसी शहर में चलो, हम तुझे 5,000 रियाल दिलवाएंगे। अब 5,000 रियाल की लालच में वो शख्स दुकान को बेच रहा है, एक काम जानता है, और फिर पासपोर्ट बनवाया और पहुंच गया दम्माम। और जब दम्माम पहुंचा तो उसके साथ धोखा हुआ, और फिर किसी मजरा में उसके कफील ने ले जाके डाल दिया, और वहां वो परेशान हो गया। मैं पूछना ये चाहता हूं, एक शख्स का घर क्यों उजड़ गया? एक शख्स के बच्चे क्यों मफलूकुल हाल हो गए? सिर्फ एक शख्स की जबान की वजह से। यानी दूसरे शख्स ने अपनी जबान को चलाया, उस जबान ने तबाही ये लाया कि एक शख्स ने अपनी दुकान को भी बेच दिया, और फिर वो सड़क पे भी आ गया। ऐसे ही देखिए घर है, घर में शादी को 20 साल हो गए हैं,
या 15 साल शादी को हो गए और जिस औरत की शादी हो गई है उसको अल्लाह ने 3 खूबसूरत बेटा भी अता फरमाया है। इतने में गांव की एक बूढ़ी औरत आती है जिस औरत को करना ये चाहिए था कि उसे मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना चाहिए था, उसे नबी पे दुरूद और सलाम भेजना चाहिए, उसे हमेशा बैठ के दुरूद पढ़ना चाहिए। लेकिन उस औरत का काम है गांव गांव में आके स्टोव गिनना, घर घर में चूल्हा गिनना, कितने गैस सिलेंडर हैं, कितने किचन हैं, अगर 2 भाई हैं तो हांडियां 3 या 4 क्यों नहीं है, अगर 4 भाई हैं तो 5 चूल्हे किचन के अंदर क्यों नहीं है। यानी दयादिन और दयादिन के बीच जंग कराना, ननद और भौजाई की लड़ाई कराना और ननद और भाभी की लड़ाई कराना, सास और बहू के दंगे कराना, उस शख्स का यही काम है। लेकिन घर में जब आई है उस खातून ने उस खातून की इज्जत की, उसके सामने चाय और पानी पेश किया। बूढ़ी औरत ने चाय और पानी पिया और उसके बाद कहना शुरू किया कि आपकी शादी को कितने दिन हुए। उस औरत ने कहा कि मुझे इस गांव में आए हुए 15 साल हुए, मैं आपके गांव की बहू हूं और मुझे शादी हुए 15 साल हुए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 15 साल में आपके शौहर ने आपको क्या दिया। अब एक जुमला उस औरत का, आपके शौहर ने आपको क्या दिया, उसके दिमाग में कीड़ा काटा। कल तक शौहर आता था, ये औरत उसका इस्तकबाल करती थी, कल तक शौहर आता था, औरत चाय और पानी पेश करती थी, आज शौहर काम से आया है, बीवी का चेहरा लटका हुआ है और उसके बाद फिर झगड़ा होता है सिर्फ इस बात पे कि आपने मुझको क्या तोहफा दिया, आपने क्या दिया। हालांकि उस औरत को भी सोचना चाहिए 15 साल से वही शौहर तुम्हें खाने का, तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर रहा है, पहनने के लिए कपड़े का भी इंतजाम कर रहा है, तुम्हारे लिए छत का इंतजाम किया, बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रहा है, तुम्हारे जेवर का इंतजाम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। लेकिन औरत का एक जुमला जिसकी वजह से तलाक हो जाती है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, तलाक के नतीजे में 2 घर जुदा हो गए, तलाक के नतीजे में 2 खानदान उजड़ गए, तलाक के नतीजे में बच्चे रोड पे आ गए, कसूर किसका है? कसूर उस औरत की जबान ही का तो है। अब मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश की, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल है। हम लोग बसों में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, रात में जगने के बाद जाहिर सी बात है कि दिन में नींद तो आएगी सफर के दौरान, बगल में कोई बैठेगा, बार बार पूछेगा हजरत कहाँ के हैं, क्या नाम है, क्या है। अब कभी कभी गुस्सा आदमी आता है तो आधार कार्ड निकाल के उसको दे देता है, लेकिन पूरा डिटेल्स तो यहाँ मौजूद ही है, जबान सबके साथ है, भच 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 लोग बोलते रहते हैं। लेकिन गुलाम गौस कादरी हुजूर की एक हदीस आपके सामने पेश करता है। मेरे आका ने फरमाया अगर रसूल पाक की हदीस पे सिर्फ अमल हो जाए ना, सिर्फ एक हदीस शरीफ पे, आज का जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बन जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया मै यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो कोई भी मुझे 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। 2 दाढ़ों के बीच जो जबान है, तुम मुझे जबान की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। और 2 जांघों के बीच जो शर्मगाह है, शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। वाह वाह वाह, ये हुजूर ने फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अब इसमें 2 पार्ट हुए, एक तो जबान हुई, 2 दाढ़ों। अल्लाह तबारक व तआला ने जबान को पैदा फरमाया ना, फ्लेक्सिबल बनाया, 32 दांतों का पहरा, 2 होठों का पहरा, क्या हज़रत पहरा, ये जबड़ों का पहरा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं whoever guarantees for me what is between his jaws, it means his tongue, and what is between his legs, it means his genital area, I guarantee for him the paradise। आका फरमाते, हुजूर की जन्नत है ना, हुजूर जिसे चाहे जन्नत, हुजूर फरमाते हैं हुजूर की जन्नत है। और सुनो, आज जिसको पेट में दर्द है ना कि हुजूर मुख्तार कुल है या नहीं है, तो अकीदा भी मजबूत कीजिए। इस्लाह मुआशरा से ज्यादा इस्लाह अकीदा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अकीदा मजबूत करो। जिसको दिक्कत है ना, कल क़यामत को फैसला हो जाएगा। कल हम भी देखेंगे और तुम भी देखना, चलो मैदान महशर में देखेंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया उफ्र मुनकिर ये बढ़ा जोशे तासुब, आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मेरे दोस्तों, अब इन 2 चीजों में पहली चीज क्या है? जबान, जबान पे कंट्रोल। और मैं सिर्फ इशारा कर दे रहा हूं, आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के थानों में अभी 2024 में 75,000 से ज्यादा रेप केस के FIR दर्ज हैं। FIR दर्ज हैं, उससे ज्यादा होंगे, लाख भी होंगे, लाख। अब मुझे बताइए, और लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे जो तबाही आ जाई हुई दिल्ली और बंबई में और मुख्तलिफ जगहों पे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पे आज जो तबाही आई हुई है, मैं कहना ये चाहता हूं, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, हाथ जोड़ के मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता,
मेरे गौस पाक की एक बात याद आ गई, मैं गौस पाक की बात को अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। और मेरे गौस पाक, मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ मेरे गौस पाक। अब जिसके पेट में दर्द हो तो जाके अपने वो पेंटअप DSR खा ले। हम तो वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा कि मैं तो वही कहूंगा ना कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है, मेरा गौस, सीना ठोक के बोले मेरा गौस है और लाडला बेटा। मेरे गौस पाक फरमाते, इसको सुन लीजिए कि तुम मजमा में पब्लिक में बात गौस पाक की है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे इनपुट्स भी हैं और मैं उसको अपनी जबान में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मजमा में तुम अल्लाह अल्लाह करते हो ना, पब्लिकली, जाहिर सी बात है पब्लिक के बीच में मैं भी अल्लाह 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 कर रहा हूँ, लेकिन तुम पब्लिकली जो अल्लाह अल्लाह करते हो, जब बंद कमरे में जाओ, ये सबके लिए है, जब बंद कमरे में जाओ उस वक्त देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो। अगर उस वक्त हम अल्लाह के करीब हैं तो सही मानो में हम सच्चे मुसलमान हैं। मुझे किसी ने हक नहीं दिया, जाहिद भाई ने, कि मैं आपके गैलरी का पासवर्ड मांगूं या स्मार्टफोन का पासवर्ड मांगूं या अपनी बेटी से कहूं कि तुम अपने स्मार्टफोन का पासवर्ड दो। लेकिन कोई तो है जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, वही खुदा है, वही खुदा है। खुदा का वास्ता बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि दिल में खशियत रब्बानी हो, अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें कम बोलने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा जो डेडलाइन था उसमें 1 मिनट बाकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, और जोर से दोनों हाथ उठा के बोले मसलके आला हजरत। देखो भाई, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीद वफा कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।